बच्चे छोके उठ गए हैं। मॉर्निंग के बज गए 6:30। शौर्य ब्रश करके अपना ड्रैगन खा रहा है और शारू अपने भैया को देख रही है। भैया, अरे स्पून पकड़ लिया लड़की ने। अले अले यही कर दिया। शारू बेटा इधर देखो। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिल से मॉमी। ये है हमारे वीडियो का पार्ट 2। देखो एक मुझे आप सोचोगे ये देखो, एक सॉक्स इसने उतार के यहाँ कर दिया है और अब ये कोशिश में है कि दूसरा सॉक्स भी मैं उतार दूं। ड्रैगन को ही खाना वो वाला नाइट में नहीं, पूरा खींच के लाइट को देखते हंसती है। और फाइनली हम आ गए हैं दीक्षिता और हर्षुल की शादी अटेंड करने। ये सिर्फ एक वेडिंग नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल 2 स्टेट्स वेडिंग है, जहाँ 2 फैमिलीज, 2 कल्चर और बहुत सारी खुशियाँ एक साथ सेलिब्रेट हो रही हैं। अब चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल वेडिंग के कुछ खास मोमेंट्स। हमने भी सोचा कि इतने प्यारे पल सिर्फ दिल में ही नहीं, कैमरे में भी हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। इसलिए हमने बहुत सारी फोटोग्राफ्स और वीडियो ली ताकि सालों बाद भी जब हम इन्हें देखें तो हमारी यादें ताज़ा हो जाएं। आखिर में दीक्षिता और हर्षिल को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे उनकी ज़िंदगी हमेशा प्यार, खुशियाँ और मुस्कुराहट से भरी रहे। ये हमारी प्लेट है। ओके, क्लीन तो कर लो। कर ली मैंने, फिर पानी मेरा होगा। ठीक है, ये भी साफ कर देगा। चलो। और इधर देखिए, हमारी छोटी सी शारवू अपने पापा के साथ फुल मस्ती मोड में है। और ज़रा भैया को तो देखिए, कितने प्यार से छोटी बहन को सॉक्स पहना रहा है। मदरहुड मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा एहसास शायद ही कोई हो। हर मुस्कान के पीछे सुकून है, छोटी शरारत में खुशी है और हर थकान के पीछे सिर्फ एक ही एहसास होता है, अपने बच्चों को खुश रखना। छेलो भाई के बाल, अरे भाई के बाल छेलो। इधर बच्चों की अपनी मस्ती चल रही थी, कोई गेम खेल रहा, कोई दौड़ रहा, सब अपनी दुनिया में बिजी थे। और हमारी छोटी सी शारवू को तो देखिए, सबके साथ आराम से बैठकर बड़े स्टाइल में फोटोग्राफी करवा रही है। लगता है कैमरे से इसकी दोस्ती अभी से ही हो गई है। इसी के साथ दिन की शादी की रस्में भी अब ख़त्म होने को हैं और हम होटल जाकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रात हो चुकी है, हम निकल रहे हैं वेडिंग रिसेप्शन अटेंड करने। हमारे दोनों बच्चे भी अपने नाइट आउटफिट में बिल्कुल रेडी हैं। ज़रा इन्हें देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम छोटे छोटे स्टार्स की तरह चमक रहे हैं। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ रिसेप्शन में, दिखाती हूँ वहाँ की एक छोटी सी प्यारी सी झलक। सो आप हमारे साथ बस ऐसे ही बनी रहिए। थोड़ी देर बाद हमारी प्यारी शारवू गोदी में आराम से सो गई और इधर शौर्य के पापा शौर्य के फोटोग्राफर बन गए थे। कभी वीडियोस बना रहे थे, कभी फोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और हमारा हैंडसम लिटिल बॉय अपने ब्लैक सूट में तो और भी हैंडसम लग रहा था। पापा और बेटा अपनी बातों में इतने खो गए थे कि कभी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। यही छोटी छोटी फैमिली मोमेंट्स ही हमारी सबसे खूबसूरत मेमोरीज बन जाती हैं। आज हमारे मौसी और मौसा जी का बर्थडे भी था, तो शादी की खुशियों के बीच सबने मिलकर उनका केक कट करा।
अब आ गया है विदा लेने का वक्त। दिल में ढेर सारी यादें, कैमरे में खूबसूरत फोटोज और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर अब हम निकलते हैं यहाँ से। डन और तीनों बच्चे। शादी की खूबसूरत यादों के बाद अब हम निकल गए हैं मैसूर के प्रसिद्ध वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल के दर्शन करने। कहते हैं कि कभी भी सफ़र का सबसे सुकून भरा पल वो होता है जब उसकी शुरुआत या समापन भगवान के दर्शन से हो। इसीलिए हमने भी सोचा कि इस प्यारी सी ट्रिप को भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ और भी यादगार बनाया जाए। चलिए आप भी हमारे साथ इस पवित्र दर्शन का हिस्सा बनिए और देखते हैं मैसूर के इस खूबसूरत और प्रसिद्ध वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल की एक झलक। Which finger is lips toy, eye toy, चीनू की body toy, चीनू का कड़ा toy, चीनू की eye toy, चीनू का mouth toy, चीनू की lips toy। अच्छा, That's पहुंच गए हैं हम टेम्पल बहुत ही खूबसूरत था। मंदिर के अंदर कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम वहां की विजुअल्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। अंदर का दिव्य और शांत वातावरण दिल को छू लेने वाला था। इन दीदी का नाम क्या है? पिंकी, मगर इनका फोकस इन पे लेना। इन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई है। वीडियो में इनको ले लो जरा। बता सकते हैं। मैं तो बहुत पीछे हूँ, हमारे तो बहुत एक से एक धुरंधर है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से लेते हैं विदा और निकलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन ऊटी की तरफ। मैसूर से ऊटी का सफ़र लगभग 3 से 4 घंटे का है और रास्ते भर आपको खूबसूरत पहाड़ी, हरियाली और नेचर का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि अब शुरू होने वाला है हमारी ट्रिप का एक और खूबसूरत चैप्टर। देखते हैं ऊटी की ठंडी हवा, पहाड़ और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी हमारा किस तरह से स्वागत करती है। क्या है वो? शरे, उसको देखो कितना मजा आ रहा है। क्या है वो? हम खुद से ही छू जाते हैं। चलो। सुबह से हमारे दोनों चैंपियन इतनी मस्ती, घूमना फिरना और पूरे दिन की एक्टिविटी, थकान दोनों गोदी में प्यारी सी नींद में खो गए। पी लो, चाय पी लो। अंदर जाने के बाद अंदर वाटर बॉटल अलाउड नहीं है प्लास्टिक का। चाय भी यहीं तक है, उसके बाद आगे चाय भी नहीं मिलेगा। फिर पानी कहाँ से पियेंगे? पानी बोतल 5 लीटर की बोतल है अंदर मिल रहा है। ये चीनू छो रही है। और यहाँ हमारी चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, मीठी चाय। इसके बाद आगे मिलनी नहीं है। वहाँ पहाड़ देखो आप शुरू हो गए हैं। अरे देखो, जंगल भी आ गया। हम तो सो गए थे। देखो, सब कुछ आ गया। पूरी दुनिया आ गई मेरे सामने। बहुत ही सुंदर है। शोर, एक बार याद है अपनी सोसाइटी मोड़ के आ गए। देखो डेंजरस वाले, यहाँ तो देख लो। हाँ। और अब हम कर्नाटका को अलविदा कहकर तमिलनाडु में एंट्री कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी, जो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में बसा हुआ है। अब देखते हैं ऊटी की ठंडी हवा। शोर, कुछ दिख रहा है? अरे बहुत ठंड है। किसी भूत बंगले में आ गए हो क्या? किसी भूत बंगले में आ गए हो क्या? लगता है सही। अभी तक बहुत ठंड लग रही है। अच्छा, अरे ये क्या है? अरे शौर्य का बेड तो ऑलरेडी ये तो एक बेड था। मैंने उनको एक्स्ट्रा 100 रुपए दिए थे। अभी 100 रुपए में उन्होंने बेड लगा दिया। वाह, शोर, आओ बालकनी से देखें कैसा व्यू नजर आता है। अभी तो वही है। आओ। अरे क्या व्यू, और क्या तो व्यू है शोरू। क्या व्यू है? क्या मस्त व्यू है शोरू। व्यू कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ से तो। मुझे तो शार्गो भी नहीं दिख रही है। आपको दिख रहा है? हमारे तो छोटी सी झालू तो व्यू दिखेगा। हाँ, मस्त व्यू। शौर्य सुबह ही पता चलेगा हम कहाँ हैं। सरप्राइज सुबह मिलेगा शोरू को। देखो शोरू, मैंने आपके लिए टॉप का रूम बुक करा है, जो सबसे टॉप पर है। इसके ऊपर कोई रूम नहीं है, देखो। इसके नीचे सारे हैं कॉटेज। अब ये मत बोलना। और आपकी मम्मा मना कर रही थी कि रहने तो नहीं चाहते हैं। बताओ। खुद बोलते हैं अभी रात हो गए,
लो जी लो अपनी जिंदगी। कि हम मैं शारबू पापा हम लोग तो बैठ के सो जाएंगे, शौर्य कहाँ सोएगा नीचे। चलो शुक्र है शौर्य का इंतजाम हो चुका है। सोफा कम बेड मिल गया शौर्य को मस्त। जी लो जी लो। सब अपनी जिंदगी शारबू का कर ली है, शारबू देख ली कहाँ पहुंचेगी। गाइस मैं आपको जिस पर की बात बताऊं, ये पूरा बेड मेरा है। तो शारबू कहाँ पहुंचेगी लड़की। उनको पता था। पहुंच गए हैं हम ऊटी और इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जहां हम ऊटी की हसीन वादियां, खूबसूरत जगहों और नए एडवेंचर को एक्सप्लोर करेंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिल से मॉमी।